वेलकम बैक टू ब्लर स्टार ट्रेडिंग चैनल। ठीक है, तो ये आज हमारी जो सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम जो है 2025 में सबको जो है एकदम बिगिनर से एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना चाहते थे, उसकी आज यहाँ पर थर्ड वीडियो। ठीक है, और आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे मेन चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, कि अगर आपकी चार्टों का कोई पैटर्न बन जाए तो आपको कैसे इंडिकेट करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, मतलब आपको इंडिकेशन मिले। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, बैक टेस्ट करना पड़ता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आज हम आपको 4 से लेके 5 या फिर 4 से लेके 5 तक हम आपको कोई मेन चार्ट पैटर्न्स बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ना आप नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जो सबसे पहला है हमारा चार्ट पैटर्न वो है हमारा, एक सेकेंड गाइस होल्ड करना। तो गाइस जो हमारा सबसे पहला चार्ट पैटर्न है उसको हम बोलते हैं हेयर एंड शोल्डर। हेयर एंड शोल्डर आपने सुना होगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके का पैटर्न है ये, इस तरीके का। अब यहाँ पे देखो, ये आपका हेयर है और ये आपके दो शोल्डर्स, मतलब आपका जब सर होता है, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमेशा ना आपकी, यहाँ पे आपका मुंडी होती है और कुछ इस तरीके से आपके हाथ होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है, ये हेयर होता है और ये दो शोल्डर्स होते हैं। तो वही होता है, ये हेयर है और ये दो शोल्डर्स हैं आपके। तो जब भी मार्केट में आपका कुछ इस तरीके का पैटर्न बने, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का और इस तरीके का, तो आपको हमेशा क्या करना है कि आपको वेट करना है कि मार्केट इस तरीके का पैटर्न बनाए, उसके बाद आपको इसका लो मार्क करना है। देन मार्केट अगर इस कैंडल पे इसको ब्रेक करे तो आपको उस कैंडल पे एंट्री लेनी है, इस कैंडल पे स्टॉप, इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। देन यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, एंटर। पहला चार्ट पैटर्न मैंने आपको बता दिया। ज़रूर से जो है आप इसको, ये बहुत छोटी वीडियो होगी क्योंकि चार्ट पैटर्न्स भी मैं आपको काफ़ी कम बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा चार्ट पैटर्न बताऊंगा तो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, लास्ट लो ब्रेक होता है, इस कैंडल का ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पे आप शॉर्ट के लिए एंटर कर गए। ओके, कुछ इस तरीके से सेम। देन यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पे, जो होता है आपका डबल बॉटम, डबल बॉटम या फिर डबल टॉप। ठीक है, ये जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना, ये कुछ इस तरीके की भी है, कुछ इस तरीके की है, मतलब कुछ इस तरीके की भी है और इस तरीके की भी है। मतलब अगर आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ तो आप इसको सेम अपोजिट साइड से कुछ इस तरीके पढ़ सकते हो। इसको आप डब्ल्यू या फिर एम पैटर्न भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, सिंपल बात है, देखोगे अगर आप तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बना है, देखो इसमें डब्ल्यू बना रहा है प्लस एक ऐसा सपोर्ट जोन जहाँ से मार्केट आता है और दो बार उठा, तो इसको हम बोलेंगे डबल बॉटम। डबल बॉटम यानी कि एक लाइन पे दो बार मार्केट आया देन ऊपर गया। तो आपको क्या करना है, जब भी कुछ इस तरीके का हो, डबल बॉटम बन गया, तो आपको उसका हाई मार्क करना है। देन मार्केट ने इस कैंडल पे ब्रेक करा, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, इस कैंडल के आधे का स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे टारगेट आपने 1:2 या फिर 1:3 का रखा, कुछ इस तरीके से। इसका ही हम एक और एग्जांपल देखेंगे, अगर वो भी सेम ही है। देख सकते हो, डबल बॉटम बना, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, इस तरीके का हाई मार्क हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक करा, इस तरीके से ऊपर मार्केट, सेम थिंग। एक और यहाँ पे देखो, मेरे हिसाब से मैंने आपको रिपीट कर दिया था, तो ये है एक नया वाला। देखोगे अगर आप, तो ये सपोर्ट है, 100 का सपोर्ट है। ठीक है, सपोज करो ये 100 रुपये का सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट दो बार आया तो डबल बॉटम हो गया। ये 120 का रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ने क्या करा, इस रेजिस्टेंस को ब्रोक करा, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, देख सकते हो आप, लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रेकआउट आया एंड मार्केट ऊपर गया। ठीक है, इस तरीके से। देन अब हम आते हैं अपने लास्ट चार्ट पैटर्न के ऊपर, या फिर हाँ, लास्ट चार्ट पैटर्न आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ये जो चार्ट पैटर्न है इसको आप बोलोगे यहाँ पे ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। ठीक है, इसको आप बोलते हो ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ।
तो इसमें देखो आपने हमेशा सुना होगा कि ब्रेक, अगर आपका ये कुछ इस तरीके का सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट ने ब्रेक करा तो सीधा एंट्री ले लो। बट ऐसा नहीं होता है। आपको अगर आपका मार्केट कभी भी कुछ इस तरीके से चल रहा है और ये ब्रेक हुआ तो आपको वेट करना है कि मार्केट दोबारा से इस पे आए, देन आप सेल करोगे, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज करो आपका ये है रेजिस्टेंस, ये है आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका सपोर्ट, ठीक है। अब मार्केट इस पे घूम रहा है, अब मार्केट ने इसको ब्रोक कर दिया, पर आपको एंट्री नहीं है। आपको करना है कि मार्केट जब दोबारा यहाँ पे आएगा देन एक ग्रे कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, यहाँ तक का टारगेट रखना है और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। आपको ये करना है। अब वही एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस था जो कि ब्रोक हुआ, ठीक है, जो कि ब्रोक हुआ, नीचे आया, ये रिटेस्ट हुआ, देन यहाँ पे से एंट्री ली। वही सेम चीज़ है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है, ब्रोक हुआ, रिटेस्ट एंड एंट्री। ये वही एग्जांपल है, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, एंट्री। ये भी वही सेम चीज़ है ब्रेकडाउन में, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, एंट्री, ठीक है। ये एक टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लाइक देखो यहाँ पे मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। ये है रेजिस्टेंस, मार्केट आया, ठीक है, और ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, देन मार्केट दोबारा अपने रेजिस्टेंस पाएगा। आपने सुना होगा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इसका मतलब है, देखो अगर सपोज करो आप रहते हो फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है, और ये हो सपोज करो, ठीक है, ये हो आप, ये है आपका पंखा घर का, ये हो आप, तो ये एक ज़मीन है नीचे, तो ये आपके लिए सपोर्ट है, मतलब ये आपके लिए सपोर्ट है कि आप यहाँ पे खड़े हो पा रहे हो। और ये जहाँ पंखा है ये है रेजिस्टेंस, मतलब कि ये रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको पंखा रेजिस्ट ले पा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। ये आप फर्स्ट फ्लोर में, वही अगर आप सेकंड फ्लोर में देखोगे तो जो बंदा खड़ा होगा, ठीक है, उसके लिए सपोर्ट जो होगा वो आपका रेजिस्टेंस होगा, मतलब जहाँ पे वो खड़ा होगा उसके नीचे आपका पंखा होगा, यानी कि ये आपके लिए रेजिस्टेंस है पर उस बंदे के लिए सपोर्ट होगा, समझा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं ब्रेकआउट हुआ, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन गया, मार्केट सपोर्ट पाया, एक ग्रीन कैंडल बनाई और बूम ऊपर की तरफ गया, कुछ इस तरीके से। या फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यानी कि सपोज करो इस तरीके से आपका मार्केट ब्रेक डाउन हुआ, अभी सपोर्ट से रेजिस्टेंस बन गया, अब मार्केट यहाँ पे आएगा, डिटेच करेगा, यहाँ पे आप एंट्री लोगे शॉर्ट की। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आप काफ़ी मतलब अच्छे खासे, मतलब इसमें आपको ट्रेड कम मिलेंगे, बट अगर आपको मिलेंगे तो काफ़ी अच्छे ढंग से मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। अब आपने देखा कि हमने आपको सारे चार्ट पैटर्न्स बता दिए, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लगे तो निकाल देना, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको, मान भी लो नहीं भी तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बताए हैं, ठीक है। और इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो आप थोड़े बहुत ट्रेड यानी कि आप कंफर्मेशन के लिए निकाल सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न्स आपके लिए भाई बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकते हैं। ये वो चार्ट पैटर्न्स है जो आप याद रख सकते हो, ठीक है, वरना तो आप वॉल पे भी किसी पेपर में बना के भी चिपका सकते हो, पर ये वो चार्ट पैटर्न्स है जो आप याद कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो, रट भी लोगे तो रट भी सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने देखा, हमने आपको सब कुछ बताया, ठीक है। एक लाइक प्लीज़ गाइज, एक लाइक आप हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, और एक सब्सक्राइब, ठीक है, एक सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो सेकंड वीडियो आएगी, इसके बाद जो वीडियो आएगी ये आएगी कि टीपी क्या होता है और एसएल क्या होता है, टीपी लगाते कैसे हैं और एसएल कैसे लगाते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।